दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं धीरूभाई अंबानी जी की, जो एक ऐसे आदमी हैं जो सभी को प्रेरणा देते हैं। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा लगाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेकड़ी लगाने से पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया से अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य करीबन 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अगर आप उस अब भी इस शख्सियत से नहीं पहचान पा रहे हो तो हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी जी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिनसे हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उनके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय के आगे बढ़ने का मंत्र है। उसका शुरुआती जीवन में की बात की जाए तो 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरूभाई ने 4 भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम न था। एक समय ऐसा भी आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरूभाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई। पिता की मदद के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे सभी काम करने शुरू कर दिए। व्यवसाय की सफलता की बात की जाए तो यह एक उदाहरण है कि हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती हैं। धीरूभाई अंबानी एकदम सटीक खरी उतरती हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इनमें कोई खास लाभ नहीं होता था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय तक बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दे दी। नौकरी के दौरान भी उन्होंने बिजनेस को पसंद किया है। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता के वजह से प्रबंधक के पद तक पहुँच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाय करने में मौक़ों में ज़्यादा लग रहा था। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह से सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के लिए प्रति उनके जुनून को बयां करती हैं। यह दोनों घटनाएं एक समय की हैं जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे से मिलती थी, लेकिन धीरूभाई के पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकाइयों को समझ सकूँ। धीरूभाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस में मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वाइटन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी समय दूसरा घटना उनकी पारखी नज़र और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करने की शुरुआत कर दी।
यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चलता वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इसका इशारा कर रही थी कि धीरूभाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं और चुनौतियों और सफलता किस तरह उन्होंने पाई उसकी बात करते हैं। तो मित्रों, सफल में उनके सफलता के गुण छिपे होते हैं। यमन में धीरूभाई का समय बीत रहा था कि वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां घड़नी शुरू कर दी थी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश करने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबकलाल दामानी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई को कदम चूमे और जल्दी ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिम से भरा हुआ था। उनके मामा को ज़्यादा जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए वह दोनों जल्दी ही अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोडा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्दी ही घर घर में पहुंचने जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल हुए और 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इस सब के बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों का प्रभावित करने और उनकी नीतियों की कमियों से लाभ कमाने की आरोप भी लग रहे थे। उनके और नुस्ली वाड़ियों के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर बहुत ही कुछ लिखा गया है। उनके जीवन के प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वाह किया है। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। तो दोस्तों, इस बड़े व्यक्ति की कहानी सुन के हमें भी प्रेरणा मिलती है कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है, सिर्फ उसको भुनाना चाहिए। तो मित्रों, ऐसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।